हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। गुरुवार को बृहस्पतिवार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और सभी देवों के गुरु भगवान बृहस्पति ग्रह को समर्पित है। गुरुवार का व्रत मुख्य रूप से वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। ये व्रत भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है, दीर्घायु प्राप्त होती है, निःसंतान दंपतियों को संतान, धन और प्रसिद्धि भी मिलती है। अस्पष्ट या अज्ञात कारणों से विवाह में देरी का सामना कर रहे लोग शीघ्र विवाह के लिए भी गुरुवार का व्रत रख सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए गुरुवार का व्रत करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, इसलिए इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यदि कोई व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए यह व्रत करता है तो उसे पीले रंग की वस्तुओं से भगवान बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। बृहस्पति शिक्षा के देवता भी है, इसलिए नियमित रूप से बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर स्थिति में है, उन्हें यह व्रत जरूर करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। बृहस्पति की पूजा करने से कई प्रकार के फल मिलते हैं। गुरुवार की पूजा करते समय ध्यान रखें कि पूजा विधिपूर्वक करें। इस व्रत को व्रत करना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। गुरुवार व्रत की विधि। आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। कम से कम 16 गुरुवार तक किया जाना चाहिए। ये व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक किया जाता है। व्रत रखते समय व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन व्यक्ति को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान आदि नित्य कर्मों से निपटकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पीले फूल, चने की दाल, पीला चंदन, बेसन की मिठाई, हल्दी, पीले चावल आदि से भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा की जाती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन अपना सिर नहीं धोना चाहिए तथा बिना नमक वाला भोजन करना चाहिए। वहीं शाम के समय पीले रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस दिन गुरुवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। गुरुवार व्रत के दौरान केले के पेड़ की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को केले समर्पित किए जाते हैं। ऐसे में इस दिन भूलकर भी केला न खाएं। तो चलिए जानते हैं खाने पीने से जुड़े कुछ ऐसे ही सवाल जिन्हें गुरुवार ही नहीं बल्कि ज्यादातर व्रत में फॉलो किया जाता है। व्रत में आप दूध, दही, पनीर, मक्खन खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी। व्रत में कई गेहूं का आटा नहीं खाते, ऐसे में ऑप्शन के तौर पर आप अरारोट का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरा आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना और समा चावल खा सकते हैं। ये सभी फलाहार में आते हैं। व्रत में आप सभी फल खा सकते हैं। संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज खाएं। इससे शरीर को पोषण तो मिलेगा ही, बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। शकरकंद, गाजर, टमाटर और खीरा खाने से पेट ठंडा रहता है। व्रत के दौरान एनर्जी बनाए रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली आदि खाने से आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। व्रत का खाना बनाते वक्त आप साबुत मसाले, गुड़, सेंधा नमक, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर जैसी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्रत का खाना घी या मूंगफली तेल या फिर सनफ्लावर ऑयल में ही बनाएं। व्रत में इनसे करें परहेज। कई लोग व्रत में गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा, चावल जैसे अनाज भी नहीं खाते।
गुरुवार व्रत में प्याज और लहसुन का उपयोग भी नहीं होता है। उपवास के दिनों में नमक भी नहीं खाया जाता, सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, व्रत में किसी तरह का नशा न करें।